हेलो एवरीवन, आज है 3 जून और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सुज़लॉन एनर्जी के बारे में। 9 रुपए का शेयर है, 7% की गिरावट हमें देखने को मिली है और एक बहुत बड़ी खबर इसके डेट को लेकर आई है। और वो खबर नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, लेकिन मैं इस खबर को किस तरीके से देख रहा हूं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो सुज़लॉन का जो शेयर है ये 9 रुपये 10 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। बड़ी गिरावट है आज के दिन में, और एक महीने में देखें तो देखो एक बड़ी रफ्तार पकड़ी थी। 7.5 रुपए से भाग के पहुंच गया था ये 10 रुपए के करीब। ठीक है, क्योंकि खबर आ रही थी कि बहुत जल्दी डेट रिस्ट्रक्चर को लेकर एक बड़ी खबर आने वाली है। और जैसे ही आज वो आ गई, शेयर टूट गया यहाँ पर। आप अगर एक साल की बात करें सुज़लॉन में तो 23 से 24% का ग्रोथ है। तेजी आई है, टूट के बिखरा है, फिर बड़ी रफ्तार पकड़ी है, टूट के बिखरा है, रफ्तार पकड़ी है, टूट के बिखरा है, रफ्तार दोबारा से इसने पकड़ी है। और जो गिरावट हमें देखने को मिली है वो हर बार देखने को मिली है। 5 साल का भी अगर आप ग्राफ देखो तो बीच बीच में छोटी छोटी तेजी दिखाता रहा है ये, लेकिन हर बार टूट के बिखरा है। पिरामिड से बन रहे हैं, छोटे छोटे पिरामिड से जरूर यहाँ पर बन रहे हैं, लेकिन कोई डिसाइसिव ग्रोथ अगर आप देखो तो डेफिनेटली 2019 में 2 रुपए का था, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर जरूर जा रहा है। लेकिन इस तेजी पर भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, वो सबसे बड़ा सवाल है। आज जो बड़ी खबर निकल कर आई है वो है एसबीआई और कई सारी बैंक का एक बहुत बड़ा कर्जा था। मतलब कई सारी बैंकों को पैसा चुकाना था सुज़लॉन को, लेकिन ये चुका नहीं रहे थे। तो फाइनली एसबीआई और अलॉन्ग विथ 15 अदर बैंक है सोल्ड ओवर 8,000 करोड़ ऑफ सुज़लॉन एनर्जी लोन्स। देखो, सुज़लॉन एनर्जी को जो पैसा दिया था इन्होंने, एसबीआई के साथ 15 और बैंक थी, उन्होंने सुज़लॉन एनर्जी को 8,000 करोड़ रुपए कुल मिला के थे जो पैसा दिया था। तो यहाँ पे हुआ क्या कि भैया ये जो लोन है वो सीधे सीधे इन्होंने बेच दिया है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन को, जिसको हम आरईसी, और दूसरी और स्टेट ओन्ड इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को इन्होंने बेचा है। और ये आज की रिपोर्ट है। आप देखें तो ये सुज़लॉन एनर्जी अकाउंट हैज बीन ड्रैग फॉर नियरली 15 ईयर्स। पिछले 15 सालों से ये जो लोन अकाउंट था इनका वो खींचे चला जा रहा था। कंपनी पैसा नहीं चुका पा रही थी बैंक को। अब यहां पर देखिए तो आरईसी एंड आईआरईडीए वुड एक्सटेंड द टेन्योर ऑफ द लोन एंड लोअर द इंटरेस्ट रेट। अब देखो यहां पर क्या किया कि बैंकों ने तो इन दोनों को बेच दिया, ठीक है, ये जो लोन वाला है पूरा का पूरा सारा। तो आरईसी और इड्रा ने यहां पर यह किया है कि देखो भैया, हम जो तुम्हारा लोन का टेन्योर है वो बढ़ा दे रहे हैं और इंटरेस्ट रेट को कम कर दे रहे हैं। मतलब जो पैसा आपको चुकाना है वो हर साल कम पैसा चुकाना पड़ेगा आपको। यहां पर कुछ इस तरीके से है कि अकॉर्डिंग टू द रिस्ट्रक्चरिंग प्लान इनिशिएटेड इन 2020, द विंड एनर्जी इक्विपमेंट मेकर हैड टाइम टिल 2018 टू पे ऑफ इट्स ड्यू एंड एवरेज इंटरेस्ट रेट इज 11%। सुज़लॉन का अब तक जो सुज़लॉन जो बैंकों को पैसा चुका रही थी उनका जो पे ऑफ का टाइम था वो 2028 तक का था आखिरी, और जो 11% का इंटरेस्ट रेट ये लोग चुका रहे थे। ठीक है, अब ये रीफाइनेंसिंग हुई है और इनको वक्त मिला है 2030 तक का, और इंटरेस्ट रेट हो चुका है 9.50%। ठीक है, तो देखो भले ही हम लोग ये कह रहे हो कि देखो इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, पैसा कम नहीं हुआ। ठीक है, पहले ये था कि 11% लोन पे 2028 में खत्म हो जाता था। अब इंटरेस्ट रेट भले ही कम किया है, लेकिन वो 2030 तक इनको पे करना है। तो भैया सीधी सी बात है, अगर आप कोई होम लोन भी लेते हो, और जाहिर सी बात है अगर आप 15 साल का टेन्योर कराओगे, 20 साल का टेन्योर कराओगे, तो जाहिर सी बात है आपको उस हिसाब से पैसा पे करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कम किया है इन्होंने, ये अच्छी बात है, लेकिन टेन्योर तो बढ़िया है इनका, वो भी आप यहाँ पर देखो। अब सुज़लॉन का जो डेट है उसके बारे में भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हम एक और चीज पे नजर दौड़ाए, ठीक है, तो ये विन विन सिचुएशन है बैंक्स के लिए भी और कंपनी के लिए भी। ठीक है, बैंक्स के लिए विन विन सिचुएशन क्यों है? क्योंकि भैया बैंक को भैया फाइनली इस अकाउंट जो ट्रबल मेकिंग अकाउंट था इनके लिए, इनसे राहत मिल गई। और अब और क्यों? क्योंकि भैया उनको लगा था कि कोई रिकवरी के साइन है ही नहीं। ठीक है, जाहिर सी बात है। देखिए इट्स अ विन विन फॉर बोथ बैंक एंड कंपनी। बैंक्स आर गेटिंग रिड ऑफ अ ट्रबल अकाउंट विच इज शोइंग नो साइन ऑफ रिकवरी। अब बैंक को पता ही था कि भैया रिकवरी के कोई आसार नजर ही नहीं आ रहे, बेटर है कि हम इसको बेच दें। ठीक है, सुज़लॉन गेट्स अ बेटर रीपेमेंट स्केड्यूल एंड अ चीपर इंटरेस्ट रेट दैट मेक्स कंपनी फाइनेंशियल पोजीशन मोर सस्टेनेबल।
तो जाहिर सी बात है जो उनको 11% से पे कर रहे थे अब 9.5% से पे करेंगे, लेकिन हाँ टेन्योर बढ़ चुका है, वो भी यहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए। अब दूसरी बात यहाँ पर ये है कि आप इसको ठीक से समझिए कि 16 बैंकों से पैसा लिया इन्होंने, जिसमें सबसे ज्यादा पैसा किसी से लिया है तो वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है 2,900 करोड़, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा है 1,550 करोड़, फिर आईडीबीआई बैंक है 1,500 करोड़, वैसे और कई सारे बैंकों की लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर लाइटर बर्डन, मतलब कंपनी पर ज्यादा बोझ ना पड़े, इसीलिए इन्होंने क्या किया कि अकॉर्डिंग टू द बैंक लेड रिकास्ट प्लान 2020, तो यहां पर आप देखो तो 4,000 करोड़ जो है वो सस्टेनेबल है, 3,000 करोड़ अनसस्टेनेबल है और दूसरे 4,000 करोड़ कन्वर्टेड इनटू द इक्विटी है। तो ये प्लान कंपनी फॉलो कर रही है यहां पर डेट वाला। और दूसरी ओर अगर आप बात करने जाए इसको लेकर, तो यहां पर एक बड़ी अपडेट भी है, और वो अपडेट ये कहती है कि एज पर द अग्रीमेंट बैंक विल कंटिन्यू टू होल्ड एन इक्विटी स्टेक इन द कंपनी। देखो बैंकों को कुछ इक्विटी स्टेक भी मिली है, ठीक है, तो बैंक उसको बेच नहीं सकती, उसको होल्ड करेगी लंबे समय के लिए और बैंक उसको रखेगी अपने पास। और दूसरी एक और बड़ी चीज है जो इस पूरे मामले से कनेक्टेड है, द फैक्ट इज दैट द एनी रिकवरी फ्रॉम दिस अकाउंट लुक डाउटफुल। ठीक है, कोई भी रिकवरी इस अकाउंट से होना डाउटफुल है। दूसरी, इन्फ्यूजन ऑफ इक्विटी फ्रॉम प्रमोटर्स वॉज टेकिंग टाइम। ठीक है, बैंक्स हैव टेकन द बेस्ट डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन। देखो बैंक ने अच्छा डिसीजन लिया है, बैंक ने अपना पैसा निकाल लिया, ठीक है, जाहिर सी बात है, सारा का सारा नहीं, हेयर कट लिया है कुछ। इफ वी आर लकी वी मे गेट सम अपसाइड ऑन द शेयर वी होल्ड, ये कहना है। फॉर नाउ इट्स ओवर टू आरईसी। ठीक है, ये कहना है थर्ड पर्सन जो इस पूरे ट्रांजेक्शन के बारे में जानते हैं। देखो अब पूरा सब कुछ आरईसी के ऊपर है कि क्या होता है, किस तरीके से करते हैं। और अभी के लिए देखो मार्केट इसको पॉजिटिवली नहीं ले रहा है, क्योंकि आज हमें गिरावट भी देखने को मिली है और थोड़ी और गिरावट आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। देखो जाहिर सी बात है, सुज़लॉन एनर्जी का जो प्रॉब्लम था वो ये नहीं है कि उनको बहुत ज्यादा पैसा बैंक को चुकाना है। ठीक है, अब यहां पर ये सिंपल चीज है आपकी कि 11% से आप इंस्टॉलमेंट पे करो और 9.5% से आप इंस्टॉलमेंट पे करो, तो जो बड़े अमाउंट में जो डिफरेंस आएगा वो उतना बड़ा डिफरेंस नहीं होगा, वो बहुत ही 19-20 वाला थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर ये आ जाती है कि कंपनी पैसा नहीं कमा पा रही है। प्रॉब्लम अभी स्टेटमेंट जो है वो यही है कि कंपनी पैसा नहीं कमा रही है। इस क्वार्टर में कंपनी को 204 करोड़ का लॉस हुआ है। ठीक है, कंपनी लगातार लॉस में है। कंपनी के रेवेन्यू बढ़े हैं, ये बहुत बड़े संकेत अच्छे हैं कि 2,475 करोड़ का रेवेन्यू यहां पर देखने को मिला है, जो पिछले साल 1,336 करोड़ का था। तो रेवेन्यू बढ़े हैं, जो कि अच्छी बात है। दूसरी ओर सुज़लॉन एनर्जी के बारे में अगर हम देखें तो भाई साहब सिर्फ 2% लोग ही कह रहे हैं कि बेचो, वरना हर कोई कह रहा है खरीदारी करो। ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है मेरे लिए भी। यहां पर आप देखो तो रेवेन्यू में बहुत बड़ा जंप है। 20 में जो 3,000 करोड़ का रेवेन्यू था वो 21 में 3,345 रहा और 22 में 6,580 करोड़ का रहा। और जहां तक बात करें प्रॉफिट की, तो कंपनी ने लॉस दिखाया है 166 करोड़ का पूरे साल में मिलाकर, इसमें से मार्च क्वार्टर में ही, लास्ट क्वार्टर Q4 में ही 204 करोड़ का इनको लॉस हुआ है। सुज़लॉन के बारे में देखें तो खरीदारी करने का ये सही मौका है, ये कहना है टिकर टैप का, मेरा कतई नहीं। होल्डिंग्स की अगर हम बात करने जाए तो शेयर होल्डिंग्स में 15.85% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, उसमें से भी प्रमोटर की ऑलमोस्ट सारी होल्डिंग गिरवी पड़ी हुई है, ऑलमोस्ट। 0.05 म्यूचुअल फंड, 11.65 डोमेस्टिक, 7.38 एफआईज और 65.06% की होल्डिंग रिटेल और अदर पार्टीज के पास देखने को मिल रही है। प्रमोटर अपनी होल्डिंग को लगातार थोड़ा थोड़ा करके बेच रहे हैं हर क्वार्टर में। तो देखो अभी के लिए सुज़लॉन को लेकर मैं एक ही चीज कहूंगी कि मुझे लगता है कि हाँ डाउनवर्ड्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, और खरीदारी के मौके जो मैं यहाँ पर बात करूंगा वो 7 रुपए के आसपास। अब काफी लोग कहेंगे कि भूल जाओ, कभी नहीं जाएगा 7 रुपए। ठीक है भैया, ना जाए, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मेरे हिसाब से सुज़लॉन में अगर आपको रिस्क लेना है तो प्राइसिंग सस्ता होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक ऐसी कंपनी में बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो, मतलब आप एक ऐसी कंपनी में पैसा लगा रहे हो जो कंपनी लगातार लॉस में है, जो कंपनी लगातार कर्जे से जूझ रही है। अगर आप उसमें पैसा लगा रहे हो तो पहली चीज वो आपको सस्ता भी तो मिलना चाहिए ना। आप सुज़लॉन में तब पैसा डाल रहे हो जो वो 9 रुपए पर मिल रहा है, 10 पे मिल रहा है, ऐसे प्राइस पे बाइंग नहीं की जाती है। पहली चीज, खरीदारी करने के मौके तब होते हैं जब शेयर 5 रुपए का हो, 6 रुपए का हो, ठीक है, तब वहां पर रिस्क कम रहता है। अब अगर आप 9-10 पे खरीदारी करते हो तो वहां पर रिस्क ज्यादा है, रिवॉर्ड कम है।
तो हमेशा एक चीज याद रखो, किसी भी कंपनी के शेयर में अगर आप खरीदारी करते हो तो रिस्क कितना है, रिवॉर्ड कितना है वो देखो। जब वो अपने पीक पे बैठा हो तो ये मत सोचो कि ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हो गया। भैया वो ब्रेकआउट नहीं होता, वो टूटने वाले आसार होते हैं कुछ वक्त बाद। तो हमेशा यही कहूंगा सुजलॉन को लेकर कि मुझे इस कंपनी पे जो भी हुआ है, अभी का जो डेवलपमेंट है वो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि विन विन है दोनों कंपनी के लिए, लेकिन उतना भी बड़ा विन विन नहीं है कि आप इसको हाई प्राइस पे खरीद के बैठ जाओ। ठीक है, अभी गिरावट आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर, और अगर नीचे की तरफ टूटता है तो मेरे हिसाब से 6 और 7 रुपए का जो रेंज होगा वहां पर मौके बन सकते हैं, ऊपर के लेवल पर तो कतई नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और सुजलॉन एनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।